नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। रुख करते हैं खबरों का। पौड़ी दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास भवन सभागार में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं इससे पहले सीएम धामी ने एनसीसी कैडेट्स और अन्य प्रतिभाशाली छात्रों से मुलाकात कर गांव से हो रहे पलायन के कारणों को जाना और छात्रों के पलायन रोकथाम पर सुझाव भी लिए। तो छात्रों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के न होने और साथ ही पहाड़ों में गुलदार भालू के लगातार हमले बढ़ने को पलायन का मुख्य कारण बताया। वहीं खेती को नुकसान पहुंचा रहे जंगली जानवरों से निजात दिलाने पर संवाद भी किया गया। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक में पौड़ी को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए पर्यटन संभावनाओं को जिले में बढ़ाने पर जोर दिया। इसके लिए कलेक्ट्रेट भवन को नया लुक देने, शहर में म्यूजियम बनाने और साहसिक खेलों में जिला की दशा बदलने पर जोर दिया गया। हमारे राज्य की प्रमुख समस्या भी है और हम लोगों के लिए चुनौती भी है। उस पर बहुत सकारात्मक रूप से बच्चों ने अपनी जिज्ञासा रखी और सरकार की तरफ से भी लगातार पलायन को रोकने के लिए, रिवर्स पलायन के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम हो रहा है। होम स्टे जैसी योजनाओं को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। होम स्टे की संख्या बढ़े, उसके लिए काम हो रहा है। स्वरोजगार के क्षेत्र में और ज्यादा काम हो, उसके लिए हमारी सरकार ने जो बहुत योजनाएं पहले से बनाई हुई हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, वीर चंद्र गढ़वाली पर्यटन की योजनाएं हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना है। अभी अनेकों योजनाओं को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारी जाए, उसके लिए लगातार सरकार के स्तर पर मॉनिटरिंग लगातार उसकी हो रही है। जिलों में आकर भी मैं स्वयं सभी जिलों में इसी प्रकार का प्रवास विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ, छात्रों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ, सैनिकों के साथ, मातृशक्ति के साथ, हमारे आंदोलनकारियों के साथ, जितने हमारे समूह हैं, सबके साथ बैठक करके उनका फीडबैक लेकर जिलों में भी हम इस प्रकार की बैठकें कर रहे हैं और विकास का काम तेज गति से हो, जो धनराशि खर्च होनी है वो तेजी से हो। नए जो हमारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहां की आवश्यकता अनुसार, और पौड़ी हमारा एक पौराणिक और पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र रहा है। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अभी कुछ दिन पूर्व मेरी बात हुई और मैं उनसे मिलने गया था कि पौड़ी में आपका आगमन होना चाहिए, सभी जगह आप जा चुके हैं, पौड़ी ऐसे छोड़ रखा है। तो उन्होंने शहर से स्वीकार किया और उन्होंने मुझे 2 दिन का यहाँ अपना रुकने का कार्यक्रम दिया कि मैं रात्रि विश्राम भी करूंगा। तो बड़ा हर्ष का विषय रहा और पौड़ी के हर वर्ग से वो मिले, बच्चों से, बूढ़ों से, अनुसूचित वर्ग से, सभी जाति धर्म के लोगों से वो मिले हैं। केंद्र सरकार हस्तशिल्प मंत्रालय अल्मोड़ा के ऐतिहासिक ताम्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साह मिश्रा ने किया। इस दौरान ताम्र उद्योग से जुड़े कारीगरों ने शिरकत की और जिसमें कारीगरों को ताम्रशिल्प से बनी वस्तुओं की तकनीकी जानकारी दी जाएगी, जिससे बेहतर उत्पाद बन सके। वहीं उपाध्याय ने कहा कि सरकार हस्तशिल्प से पारंपरिक सामग्री के निर्माण को बाजार मिल सके और लोगों आर्थिक स्तर बढ़ सके। देखिए, नए बच्चों को जानकारियां होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के कार्यक्रम नए बच्चों को, नए युवाओं को हमारे इस जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से उन्हें जो जानकारियां मिलती हैं, उनके कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। तो सरकार ने वैसे ही बहुत सारी योजनाएं रखी हुई हैं हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, लेकिन बच्चों को मैंने जैसे बताया कि जानकारी नहीं है। यहाँ पर इन लोगों को जानकारियां मिलेंगी और भी कोई हमारे लायक सरकार के द्वारा कोई कार्य करने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उन्हें पूरा अगर अस्कोट, रामगढ़ जैसे इलाकों में तांबे की खादी के साथ ताम्र शिल्पियों को हस्तशिल्प के जिन 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, कलश और आज की इस कार्यशाला में बोरा आकर
राज्य में 6 नए थानों और 20 नई चौकियों की स्थापना के तहत पिंडर घाटी के नारायणगढ़ चौकी को अपग्रेड कर रिपोर्टिंग चौकी बनाया गया है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। साथ ही सीएम ने क्षेत्र की जनता को रिपोर्टिंग चौकी की बधाई दी। इस अवसर पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, थराली के विधायक भूपाल राम टमटा और वर्चुअली ये लोग जुड़े। उन्होंने भी क्षेत्र की जनता को रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना की बधाई दी। सोमवार को नारायणगढ़ चौकी में ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि थराली के उप जिलाधिकारी रविंद्र जुआठा पहुंचे। उन्होंने शिलापट का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख यशपाल योगी ने कहा कि पिछले महीने नारायणबगड़ के कई नए गांवों को राजस्व पुलिस क्षेत्र से हटाकर रेगुलर पुलिस को सौंपा गया है। स्टेट में 6 थाने और 20 चौकियों का जो है 6 थाने नए खुले हैं और 20 चौकियों को जो है नए स्टेब्लिशमेंट किया। और जैसे मेरे क्षेत्र में है थराली थाना क्षेत्र में इसमें 48 जो गांव है तो जैसे पुलिस से नियमित पुलिस क्षेत्र में आ गए। इनमें हम कोशिश कर रहे हैं, सभी गाँवों में संपर्क कर रहे हैं। कोशिश करने में हर्ज क्या है, उसमें तो ऐसा ना कि जितने भी 48 गाँव हमारे पास हैं जो हमारे नियरेस्ट हैं, लगभग नजदीकी हैं सभी गाँव, सभी में संपर्क कर रहे हैं, सभी लोगों को अवेयर कर रहे हैं। देवभूमि में 1000 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं, जिनमें 419 मदरसे मदरसा बोर्ड चला रहा है, 103 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं और करीब 500 मदरसे प्राइवेट हैं। वहीं सरकार अब मदरसों को हाईटेक करने और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए लगातार काम कर रही है। अल्पसंख्यक मंत्री चंदन रामदास के विधानसभा में एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि एक कमेटी का गठन किया गया है जो 1 महीने के अंदर मदरसों की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आगे उन्होंने कहा कि जितने बोगस मदरसे हैं उसे बंद कर दिया जाएगा और कक्षा 1 से कक्षा 8 तक चलने वाले मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाया जाएगा। हाईटेक मदरसों में कंप्यूटर की व्यवस्था, उच्च तकनीकी शिक्षा और ड्रेस की व्यवस्था की जाएगी। इन मदरसों को एक मॉडल के रूप में भी दिखाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि इससे 1 महीने पहले भी सभी जिलाधिकारियों को मदरसे की जांच के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक जिलाधिकारियों के पास से जांच रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए एक विभागीय कमेटी का गठन किया गया। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर अब मदरसों को हाईटेक करने की कवायद तेज की जा रही है। दरअसल देवभूमि में 1000 से ज्यादा मदरसे हैं, जिनमें 419 मदरसे मदरसा बोर्ड चला रहा है, 103 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं और करीब 500 मदरसे प्राइवेट हैं। वहीं सरकार अब मदरसों को हाईटेक करने और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए लगातार काम भी कर रही है। इसी कड़ी में अल्पसंख्यक मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा में एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि एक कमेटी का गठन इसके लिए किया गया है जो 1 महीने के अंदर मदरसों की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आगे उन्होंने कहा कि जितने बोगस मदरसे हैं उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा और कक्षा 1 से कक्षा 8 तक चलने वाले मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाया जाएगा। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ने फिर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सचिवालय का घेराव किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार बेरोजगार युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। बॉबी पवार समेत तमाम बेरोजगार युवाओं पर मुकदमे लगाए गए हैं और सभी बेरोजगार युवाओं को जेल से भी रिहा नहीं किया जा रहा। सरकार बिना शर्त सभी को रिहा करे, इसके साथ ही सभी घोटालों की सीबीआई जांच की मांग भी यहां पर की गई। उसके बाद हम लगातार कुछ मांगे कर रहे हैं। मुकदमे वापस करने की मांग है, बॉबी पवार और उसके साथियों को जेल से बाहर करने की मांग है, क्योंकि वो लड़के तो शांतिप्रिय ढंग से बैठे थे और सबने देखा पथराव करने वालों की गिरफ्तारी होती समझ में आता, अराजक तत्वों की गिरफ्तारी समझ में आता। जो बच्चे जेन्युइन मांग कर रहे थे उनको ही जेल में ठूस दिया, 307 जैसी गंभीर धारा उन पर लगा दी। और कल की घटना जो है जिसमें पुरोला के एक बच्चे ने
जब एक आगे सील टूटी है, उसने डीएम से शिकायत की, एसडीएम से शिकायत की, उसके बाद उस पर दबाव बनाते रहे शाम तक कि तो ये मामले को वापस ले ले। जब वापस नहीं लिया तो उसी पे नकल विरोधी कानून के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर दिया। और हरिद्वार से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गाड़ी से कुचलने वाला किसान नेता गिरफ्तार। बारातियों को गाड़ी से कुचलने का मामला। बादराबाद थाना क्षेत्र में बारातियों पर चढ़ाई थी कार, एक की मौत, करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए थे घायल। बारातियों ने आरोपी कार चालक की थी जमकर धुनाई। अस्पताल में चल रहा था उपचार। पुलिस ने आरोपी राकेश निवासी फतेहपुर सहारनपुर को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गाड़ी से कुचलने वाला किसान नेता गिरफ्तार हो गया है। बारातियों को गाड़ी से कुचलने का यह मामला था। बादराबाद थाना क्षेत्र में बारातियों पर कार चढ़ाई थी, एक की मौत हो गई थी इसमें, जबकि करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बारातियों ने आरोपी कार चालक की जमकर धुनाई कर दी थी। अस्पताल में चल रहा था उपचार। पुलिस ने आरोपी राकेश निवासी फतेहपुर सहारनपुर को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हरिद्वार की तस्वीरें हैं और ये मामला है गाड़ी से कुचलने का। दरअसल किसान नेता ने बारातियों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। बादराबाद थाना क्षेत्र में बारातियों पर ये गाड़ी चढ़ाई गई थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी और करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। बारातियों ने मौके पर आरोपी कार चालक को पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई कर दी थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उपचार उसका चल रहा था। पुलिस ने आरोपी राकेश निवासी फतेहपुर सहारनपुर को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताते हुए कहा कि तमाम भर्तियों के बीच पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है, जिसको लेकर वे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रशासन का धन्यवाद देते हैं। सीएम ने कहा कि इस दौरान आयोग और सभी जिला प्रशासन ने बेहतर कार्य किया है, जिसके चलते 1,03,000 छात्र छात्राओं ने पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा दी। सीएम धामी ने कहा कि सरकार निष्पक्ष और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तहत सरकार एक सशक्त नकल विरोधी कानून लेकर आई है, जिसमें दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया, ताकि भविष्य में परीक्षा में नकल को समाप्त किया जा सके। एक 1,03,000 छात्र छात्राओं ने, हमारे बेटे बेटियों ने, भाई बहनों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं भविष्य के लिए, और आयोग को भी, हमारे प्रशासन को भी, सभी को मैं बधाई देता हूं कि इतने सारे संदेहों के बीच में तमाम प्रकार के मनगढ़ंत जो चीजें उछाली जा रही थी, स्थिति को संदेहास्पद बनाने का भरसक प्रयास किया गया। उसके बावजूद भी आयोग ने जहां और प्रशासन ने सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से इस परीक्षा को संपन्न किया और 1,03,000 छात्रों ने इसमें भाग लिया। जो पौड़ी दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास भवन सभागार में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं इससे पहले सीएम धामी एनसीसी कैडेट्स और अन्य प्रतिभाशाली छात्रों से मुलाकात कर गांव से हो रहे विकास के पलायन के कारणों को उन्होंने जाना। सीएम धामी से छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था, पेयजल, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के न होने और पहाड़ों में गुलदार भालू के हमले लगातार बढ़ने को पलायन का मुख्य कारण बताया। वहीं खेतों को नुकसान पहुंचा रहे जंगली जानवरों से निजात दिलाने पर भी सीएम ने संवाद किया। साथ ही सीएम धामी ने समीक्षा बैठक में पौड़ी को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए पर्यटन संभावनाओं को जिले में बढ़ाने पर जोर दिया। इसके लिए कलेक्ट्रेट भवन को नया लुक देने, शहर में म्यूजियम बनाने और साहसिक खेलों से जिले की दशा बदलने पर जोर दिया गया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी के महाराष्ट्र राज्यपाल से इस्तीफा देने पर प्रदेश उनके अब तक के अनुभवों का फायदा संगठन और राज्य को मिलेगा। हमारे राज्य की समस्या भी है और हम लोगों के लिए चुनौती भी है। उस पर बहुत सकारात्मक रूप से बच्चों ने अपनी जिज्ञासा रखी और सरकार की तरफ से भी लगातार पलायन को रोकने के लिए, रिवर्स पलायन के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम हो रहा है। होम स्टे जैसी योजनाओं को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। होम स्टे की संख्या बढ़े, उसके लिए काम हो रहा है। स्वरोजगार के क्षेत्र में और ज्यादा काम हो, उसके
उसके लिए हमारी सरकार ने जो बहुत योजनाएं पहले से बनाई हुई हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन की योजनाएं हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना है। अभी अनेकों योजनाओं को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारी जाए, उसके लिए लगातार सरकार के स्तर पर मॉनिटरिंग लगातार उसकी हो रही है। जिलों में आकर भी मैं स्वयं सभी जिलों में इसी प्रकार का प्रवास विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ, छात्रों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ, सैनिकों के साथ, मातृशक्ति के साथ, हमारे आंदोलनकारियों के साथ, जितने हमारे समूह हैं सबके साथ बैठक करके उनका फीडबैक लेकर जिलों में भी हम इस प्रकार की बैठकें कर रहे हैं और विकास का काम तेज गति से हो, जो धनराशि खर्च होनी है वो तेजी से हो, नए जो हमारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहाँ की आवश्यकता अनुसार पौड़ी हमारा एक पौराणिक और पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र रहा है। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि अभी कुछ दिन पूर्व मेरी बात हुई और मैं उनसे मिलने गया था कि पौड़ी में आपका आगमन होना चाहिए, सभी जगह आप जा चुके हैं, पौड़ी ऐसे छोड़ रखा है। तो उन्होंने शहर से स्वीकार किया और उन्होंने मुझे 2 दिन का यहाँ अपना रुकने का कार्यक्रम दिया कि मैं रात्रि विश्राम भी करूंगा। तो बड़ा हर्ष का विषय रहा और पौड़ी के हर वर्ग से वो मिले, बच्चों से, बूढ़ों से, अनुसूचित वर्ग से, सभी जाति धर्म के लोगों से वो मिले। जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें 32 शिकायतें मिली, जहां 8 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष शिकायतों का अधिकारियों को समयावधि में निस्तारित करने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा जनता दरबार लगाने का उद्देश्य जनता की छोटी छोटी समस्याओं का मौके पर और कम समय में निस्तारण किया जाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान अधिकारी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुने और उनका निस्तारण करें। 32 समस्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 31 मैनुअली और 1 हमें ऑनलाइन समस्या प्राप्त हुई हैं। मेजर समस्याएं हमारे रोड को लेकर हैं, जहां पर पीडब्ल्यूडी की कुछ रोड्स हैं और पीएमजीएसवाई की रोड्स हैं, जो जहां पर डामरीकरण की समस्या है और ये उनके लिए निर्देशित कर दिया है। क्योंकि अब मौसम गर्म होना शुरू हो गया है तो डामरीकरण इजीली हो जाएगा। अब अगले हफ्ते से डामरीकरण का काम स्टार्ट हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने समाज कल्याण से जुड़े मामलों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री ने विभाग से जुड़े बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन और कोविड काल में निराश्रित हुई लड़कियों के विवाह करवाने के लिए आंकड़ा तैयार किया है। विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि अब तक ऐसे करीब 2500 मामले विभाग के समक्ष आ चुके हैं। शीघ्र ऐसे लड़कियों के विवाह के लिए विभाग की ओर से लिस्ट जारी कर उनके विवाह करवाने की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री ने कहा कि राज्य में विकलांगजनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हमारी सरकार दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण दे रही है, जिसमें उन्हें सरकारी नौकरियों में लाभ मिलेगा। बुजुर्ग पेंशन के मामलों में भी इजाफा हुआ है। सरकार उनकी पेंशन लगातार जारी कर रही है। वहीं राज्य में चल रहे मदरसों के विभाग की ओर से सुध ली जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मदरसों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और उच्च शिक्षित शिक्षण रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और विभाग सभी मामलों का निस्तारण करने में जुटा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू कर दी और प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपया भारत सरकार ने जारी कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना अपने प्रदेश में है। मैं मानता हूं कि इससे हमको बहुत लाभ होगा। हमने वित्त निगम में 1 टाइम सेटलमेंट की योजना हम ला रहे हैं। लगभग 22 करोड़ रुपए की धनराशि लोगों ने कर्ज के रूप में ली है, मगर वसूली नहीं हो रही है। उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। जबकि इस कानून के तहत रविवार को हुई लेखपाल पटवारी परीक्षा के तुरंत बाद पेपर लीक होने की अफवाह उड़ाने के मामले में पहला केस भी दर्ज कर लिया गया। एक कानून के तहत उत्तरकाशी में भ्रामक सूचना फैलाने के आरोप में एक अभियुक्त पर नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि परीक्षा होने के बाद एक अभ्यर्थी ने पेपर लीक होने को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने का काम किया था, जिसके ऊपर नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे भी इस मामले में
जांच की जा रही है। पूरी परीक्षा को मानकों को ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराया गया है। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा को लेकर जो भी डाउट था उसको भी क्लियर कराया गया है। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने अफवाह फैलाने का काम किया है उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। डिस्टर्बेंस ना हो, पब्लिक का न्यूसेंस ना हो। जैसे कि कई जगह पर अभी देहरादून है, देहरादून में गांधी पार्क में प्रदर्शन अलाउड नहीं है, हाईकोर्ट ने मना किए हुए हैं। इनका एक जगह निर्धारित है, गीता विहार है सासदारा रोड पे, वहां पे आप परमिशन लेके आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन धरना दे सकते हैं। बट कहीं और आपने रोड जाम कर दे, आम जनता को परेशानी में डाले, पथराव करे, ये उचित नहीं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सोमवार को सचिवालय में उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा सफल अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सचिव कार्मिक शैलेश बगोली से निवेदन किया है कि 23 से 26 फरवरी के बीच आयोजित होने वाली परीक्षा सहित आगामी सभी परीक्षाएं आयोग द्वारा जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार समय पर आयोजित करवाई जाएं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने अनुरोध किया है कि आगामी परीक्षाओं को समय पर आयोजित करवाने के संबंध में किसी प्रकार का संशय न रहे, ताकि राज्य में युवाओं का मनोबल न टूटे। तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर अभ्यर्थियों ने सचिवालय में जो है अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सोमवार को सचिवालय में उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा सफल अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। अभ्यर्थियों ने अपर मुख्य सचिव और सचिव कार्मिक से निवेदन किया है कि 23 से 26 फरवरी के बीच आयोजित होने वाली परीक्षा सहित जो भी परीक्षाएं आगे होने वाली है वो आयोग द्वारा जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार समय पर ही आयोजित करवाई जाए। और देहरादून से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस भवन में जमकर चले लात घूस से आपस में भिड़े एनएसयूआई के दो गुट। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध, नीरज कुंदन का हुआ विरोध। एनएसयूआई के दूसरे गुट ने किया हंगामा। कांग्रेस के प्रदर्शन धरना देने पहुंचे थे नीरज। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस भवन में जमकर लात घूसे चले हैं और आपस में ही एनएसयूआई के दो गुट भिड़ गए। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध, नीरज कुंदन का विरोध यहां पर होता दिखाई दिया। एनएसयूआई के दूसरे गुट ने हंगामा किया है। कांग्रेस के प्रदर्शन में धरना देने पहुंचे थे नीरज, जिनका विरोध किया गया और इसको लेकर एनएसयूआई के दो गुट भिड़ गए। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से देख सकते हैं कि कांग्रेस भवन में ये तस्वीरें जो है कांग्रेस भवन की सामने आई है और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनएसयूआई के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन का विरोध किया गया, दूसरे गुट ने विरोध किया, जिसको लेकर आपस में एनएसयूआई के दो गुट भिड़ गए। कांग्रेस के प्रदर्शन में धरना देने पहुंचे थे नीरज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।